जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग खबर है। ये आज ही अखबार में आया था कि ये खातून है तकरीबन 40+ ईयर्स की अमेरिकन सिटीजन जो अपनी फैमिली को छोड़ के पाकिस्तान आ गई। उनका कोई ऑनलाइन कोई अफेयर चल रहा था किसी यंग पाकिस्तानी आदमी से, कराची में है। और वो जब आई इधर अक्टूबर में आई थी और उन आदमी ने द मैन सेड टू हर कि उनसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर वो नाराज़ हो गई, लेकिन उनकी फ़्लाइट थी शायद कतर एयरवेज़ की, ये भी डिटेल आई हैं। वो एयरपोर्ट गई, लाउंज में भी थी, लाउंज से वो वापस आई हैं और फ्लाइट डिले भी हो गई 1 घंटा। अच्छा, ये तब हुआ है, ये सब इनका वीज़ा भी अपेरेंटली एक्सपायर हो गया है और तो ये एक तरह की ओवर स्टेयर है। तो जेंट्री बीच जो है उन्होंने क्लैरिफाई किया था इस क्लिप में, जो इंटरव्यू उन्होंने किया कल रिपोर्टर्स के साथ, कि रिचर्ड ग्रिनेल को एक तो वो कह रहे थे कि डीप फेक कोई वीडियो दिखाया गया था तो वो मिसलीड हो गए थे, इसलिए उन्होंने ट्वीट्स किए थे। और दूसरी बात वो यही कह रहे थे बेसिकली कि इस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक पार्टी है, वो इनडायरेक्टली नाम रेफर कर रहे थे कि 2 से 3 मिलियन डॉलर वो खर्च कर रही है लॉबिंग में अमेरिका में। और उन्होंने रिचर्ड ग्रिनेल साहब को मिसलीड कर दिया डीप फेक के वीडियोस दिखा के। और उनमें से एक जर्नलिस्ट जो है वो तो मतलब जब वो पीएम हाउस खोला गया था जर्नलिस्ट के लिए और उन्होंने कहा था कि हम ऑक्शन कर देंगे गाड़ियाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनकी एक बहुत फेमस तस्वीर है कि वो पीएम हाउस का एक टब है, उसमें भी बैठ के वो मजाक उड़ा रहे थे प्रीवियस गवर्नमेंट का कि ये इन्होंने इतने पैसे खाए हैं, इतने चोर हैं। और ये भी कहता चलूँ कि इन्होंने, ये जर्नलिस्ट ने फिर कहा था उनको कि आप प्लीज़ प्रेशर डालें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आप पाकिस्तान की एड रोक दें, मिलिट्री एड रोक दें, बाकी एड रोक दें। वैसे आयरॉनिकली एक ऑर्डर जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने पास किया है, उन्होंने पूरी दुनिया में जो एड देते हैं वो फ्रीज कर दिया है। वो अमेरिकन वो कह रही है नई वाली गवर्नमेंट के हम इनको भी डिपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें प्रूफ मिले कि उन्होंने कुछ पोस्ट किया हो इन सपोर्ट ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और हमास यूएस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जजी और द उमर कुरैशी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। और आज जो हम बातें करेंगे गुज़िश्ता 2-4 दिनों से पाकिस्तान में काफ़ी डिस्कशन चल रही है उन मौज़ूआत पर, और इसमें काफ़ी जो इंसाइट्स हैं वो हमें मिलेंगे आज उमर कुरैशी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे सबसे पहले तो पूछूंगा, अभी अभी रिसेंटली अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का एक डेलीगेशन आया है जिनमें जो नुमाया जो मीडिया से बात कर रहे हैं जिनका नाम है जेंट्री बीच। जेंट्री बीच जी। जो तो मुझे पता है उनके साथ मीडिया ने टॉक भी की और इमरान खान से रिलेटेड भी डिस्कशन हुई और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से भी, और उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, वो ज़रा बताएं। जी जी, ये जेंट्री बीच हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनके ये इनके साथ उन्होंने बिजनेस वेंचर्स भी किए हुए हैं, उनसे काफ़ी क्लोज हैं। और इन्होंने पहली जो कैंपेन हुई थी प्रेसिडेंट की डोनाल्ड ट्रंप की 2019 में जो जीत गए थे, इसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ फंड रेजर। तो वो काफ़ी क्लोज हैं ट्रंप फैमिली से, और वो आए थे बिजनेस डेलीगेशन लीड करके अमेरिका से, और उन्होंने काफ़ी कमिटमेंट किए हैं कि वो अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। अब देखते हैं कि वो एक्चुअल कमिटमेंट होता है या नहीं होता, रियलाइज होता नहीं होता। लेकिन उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी जो कल काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रही थी क्लिप, वो ये कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रिनेल जो है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनके एक हैं एनवॉय एट लार्ज, एक तरह से कि वो हर चीज़ के वो स्पेशल प्रोजेक्ट्स के या मिशंस के एनवॉय हैं कि वो उनके कुछ खास काम करेंगे ट्रंप के, प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले बहुत प्रो इमरान खान, प्रो पीटीआई ट्वीट्स किए थे रिचर्ड ग्रिनेल ने। तो जेंट्री बीच जो है उन्होंने क्लैरिफाई किया था इस क्लिप में, जो इंटरव्यू उन्होंने किया कल रिपोर्टर्स के साथ, कि रिचर्ड ग्रिनेल को एक तो वो कह रहे थे कि डीप फेक कोई वीडियो दिखाया गया था तो वो मिसलीड हो गए थे, इसलिए उन्होंने ट्वीट्स किए थे। और दूसरी बात वो यही कह रहे थे बेसिकली कि इस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक पार्टी है, वो इनडायरेक्टली नाम रेफर कर रहे थे कि 2 से 3 मिलियन डॉलर वो खर्च कर रही है लॉबिंग में अमेरिका में। और उन्होंने रिचर्ड ग्रिनेल साहब को मिसलीड कर दिया डीप फेक के वीडियोस दिखा के। और जब रिचर्ड ग्रिनेल को पता चला तो उन्होंने वो ट्वीट्स डिलीट कर दिया, वो कह रहे। तो ये एक तरह की क्लैरिफिकेशन थी, और एक तरह से आप कह लें कि काफ़ी सेटबैक होगा पीटीआई सपोर्टर्स के लिए, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत रिलाई कर रहे थे कि रिचर्ड ग्रिनेल जब आएंगे, जब गवर्नमेंट आएगी ट्रम्प की, जो अब आ चुकी है, तो हो सकता है कि कुछ मूवमेंट वो देखें, प्रेशर आए पाकिस्तान के ऊपर कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। और बल्कि जो ये बिजनेस डेलीगेशन के हेड थे वो यही कह रहे थे कि
जो हमने भी पहले कहा था कि जो गवर्नमेंट आई है वो पाकिस्तान की करंट हुक्मरानों के साथ, रूलर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ परफेक्टली अलाइंड है और उनके साथ वो बिजनेस करना चाहती है। अच्छा सर, बिजनेस जहाँ तक बात है, रिसेंटली ये आया था कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो अमेरिका में कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स की या तो मीटिंग में थे या कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एड है वो बंद कर दी जाए। इसके हवाले से बताएंगे? जी जी, ये भी तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि कुछ जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से अमेरिका जाके रह रहे हैं, अब बाहर चले गए, और जो पिछली गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, उनको बहुत बेनिफिट्स मिले थे, वो सबको पता है। और उनमें से एक जर्नलिस्ट जो है वो तो मतलब जब वो पीएम हाउस खोला गया था जर्नलिस्ट के लिए और उन्होंने कहा था कि हम ऑक्शन कर देंगे गाड़ियाँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनकी एक बहुत फेमस तस्वीर है कि वो पीएम हाउस का एक टब है, उसमें भी बैठ के वो मजाक उड़ा रहे थे प्रीवियस गवर्नमेंट का कि ये इन्होंने इतने पैसे खाए हैं, इतने चोर हैं। लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई की, जो मिलिट्री से बहुत क्लोज थी, तो वो उसके बहुत बड़े सपोर्टर्स थे ये दोनों। अब क्योंकि वो उनकी वो गवर्नमेंट है नहीं पावर में, और वो उनको पाकिस्तान, या तो वो खुद ही शायद छोड़ के गए, मेरे ख्याल से उनको बेदखल तो नहीं किया गया, खुद ही गए, काफ़ी महीनों से वो बाहर रह रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया कि कांग्रेशनल हियरिंग में उन्होंने कोई टेस्टिमनी दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेशनल हियरिंग कोई नहीं थी, वो एक मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को कन्विंस करके बुला लिया था कुछ लोगों को, और वही मतलब वो लॉबिंग हो रही है अमेरिका में तो उसमें वो आ जाते हैं, और वो बैठे हुए थे, तो ये इनको बता रहे थे ऑब्वियसली अपना बायस्ड व्यू है जो भी है, उनका वर्ल्ड व्यू जो है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये कांग्रेशनल हियरिंग ऐसा सच बिल्कुल नहीं थी। ये एक मीटिंग थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया, लेकिन उसको ऐसा रंग दिया जा रहा है कि ये कांग्रेशनल हियरिंग पाकिस्तान के ऊपर हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी कहता चलूँ कि इन्होंने, ये जर्नलिस्ट ने फिर कहा था उनको कि आप प्लीज़ प्रेशर डालें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आप पाकिस्तान की एड रोक दें, मिलिट्री एड रोक दें, बाकी एड रोक दें। वैसे आयरॉनिकली एक ऑर्डर जो ट्रंप गवर्नमेंट ने पास किया है, उन्होंने पूरी दुनिया में जो एड देते हैं वो फ्रीज कर दिया है, तो वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उनकी पॉलिसी है कि वो जो भी एड अब देना चाहेंगे वो अब रिव्यू करेंगे केस बाय केस बेसिस पे। सही। अच्छा सर, अभी क्योंकि पीटीआई की बात हो रही है, तो अभी पीटीआई की पार्टी की तरफ से दोबारा अनाउंसमेंट हुई है कि वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे दोबारा से कोई प्रोटेस्ट करेंगे या जुलसा करेंगे। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, फरवरी 8 को उन्होंने कहा है कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। अभी देखते हैं, फरवरी 8 में भी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 9 दिन है या जो भी हैं, और मैं समझता नहीं हूँ कि वो एक तो अलाउ की जाएगी, अभी उन्होंने कर दिया है वाटर्स टेस्ट करने के लिए, या तो उसमें कोई और आपकी कोई लीडरशिप नज़र आएगी उभरते हुए, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो अल्टरनेटिव लीडरशिप को लाना चाह रहे हैं, वो मतलब जो पावर प्लेयर्स है पाकिस्तान में। लेकिन मुश्किल है कि वो इस तरह की रैली गवर्नमेंट उनको अलाउ करने देगी। और दूसरी बात ये भी है कि इनको पार्लियामेंट में ज़्यादा जाके एहतजाज करना चाहिए, जो इन्होंने किया है, जो अभी लॉ पास हुआ है फेक न्यूज़ के खिलाफ, और जिसको पीका लॉ को सख्त कर दिया और बेसिकली सोशल मीडिया को क्लैम डाउन करें, तो इसमें इन्होंने पीटीआई ने सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी काफ़ी एहतजाज किया, जो अच्छी चीज़ है। तो उनको पार्लियामेंट की तरफ ज़्यादा रुख करना चाहिए बजाय के स्ट्रीट्स की तरफ। अच्छा, स्ट्रीट से ज़्यादा भी जैसे ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूल्स अभी या पॉलिसीज़ बनाई हैं स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग इलीगल इमिग्रेंट्स के भी, और स्टूडेंट्स के हवाले से भी कुछ पॉलिसी बनाई है जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं अमेरिका में, वो ज़रा बताएं। जी, तकरीबन पाकिस्तान में पाकिस्तान से हज़ारों लोग स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीजी डिग्री, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी जाते हैं, हज़ारों की तादाद में। एक तो इलीगल माइग्रेंट्स थी कि इलीगल माइग्रेंट्स में तो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होगी किसी भी मुल्क की, उनका बिल्कुल राइट होना चाहिए कि वो भी लीगली जो काम कर रहा है उसको वो वापस अपने मुल्क भेज दें। पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए, और पाकिस्तान ही करता आ रहा है अफगानीस के साथ, उसमें कोई हेजिटेशन या कोई डिसएग्रीमेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने एक और भी अभी ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं लीगली F1 वीज़ा पे, और जो दूसरे वीज़ा होते हैं, नॉर्मली F1 वीज़ा ही होता है, स्टूडेंट वीज़ा, वो रिस्क बीइंग डिपोर्टेड अगर उनके खिलाफ कोई शवाहिद मिले जो कि उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट में कुछ चीज़ें कही हो या पोस्ट की हो सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पे हमास के बारे में, जो बहुत सारे लोगों ने शायद किया होगा, क्योंकि मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अग्री करते हैं, वो देखते हैं कि इसराइल
ने बहुत जारियत की है और जेनोसाइड किया है पैलेस्टाइन में। और ये सिर्फ मुसलमान एक्चुअली नहीं करते, बहुत सारे वेस्ट में भी लोग कहते हैं जो वेस्टर्न हैं, जो उधर के सिटीजन हैं। तो ये ज़रा अलार्मिंग चीज़ है कि वो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो लीगली उधर पढ़ रहे हैं, जो F1 वीज़ा के ऊपर गए हैं लीगली, उनको वो अमेरिकन वो कह रही है नई वाली गवर्नमेंट के हम इनको भी डिपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें प्रूफ मिले कि उन्होंने कुछ पोस्ट किया हो इन सपोर्ट ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और हमास यूएस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये होगा कि बहुत सारे लोग शिकायतें करना शुरू कर देंगे दूसरों के खिलाफ, जिनको कोई पसंद नहीं आएगा उसकी वो स्क्रीनशॉट लेंगे, उसकी ट्वीट किया कुछ और वो भेज देंगे FBI को या किसी को, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, और फिर लोग वो डिपोर्ट हो जाएंगे। तो ये गलत चीज़ है, ये अननेसेसरी चीज़ है, इनको करनी नहीं चाहिए। बहुत सारी फ्रंट से खोल रहे हैं, जैसे कि वो आज भी उन्होंने कहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो हार्डकोर हैं इलीगल माइग्रेंट्स क्रिमिनल्स, उनको हम गुआंटानामो बे में भी ठहराएंगे, हाउस करेंगे। वो भी पता नहीं कहाँ से आ गया, जो ऑलरेडी अमेरिका बंद कर चुका है अपना चैप्टर, क्योंकि गुआंटानामो बे की एसोसिएशन बहुत ही नेगेटिव व्यू से है अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया में। तो उनको इस तरह की चीज़ें ज़रा गुरेज करनी चाहिए। और जैसे जैसे डिपोर्ट की बात हो रही है, अभी रिसेंट ये आपको पता है कि यूएस खातून और पाकिस्तानी किसी कराची के 17 साल के लड़के के साथ उनकी कम्युनिकेशन थी और शादी की शायद बात हो रही थी, तो वो अभी आई हुई है पाकिस्तान। अब उनका क्या स्टेटस है? सुना है कि उनका तो डेट भी ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में स्टे की। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग खबर है। ये आज ही अखबार में आया था कि ये खातून हैं तकरीबन 40+ ईयर्स की अमेरिकन सिटीजन, जो अपनी फैमिली को छोड़ के पाकिस्तान आ गई। उनका कोई ऑनलाइन कोई अफेयर चल रहा था किसी यंग पाकिस्तानी आदमी से, कराची में है। और वो जब आई इधर अक्टूबर में आई थी, और उन आदमी ने द मैन सेड टू हर कि उनसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर वो नाराज़ हो गई, लेकिन उनकी फ़्लाइट थी शायद कतर एयरवेज़ की, ये भी डिटेल आई हैं। वो एयरपोर्ट गई, लाउंज में भी थी, लाउंज से वो वापस आई हैं और फ्लाइट डिले भी हो गई 1 घंटा। अच्छा, ये तब हुआ है, ये सब इनका वीज़ा भी अपेरेंटली एक्सपायर हो गया है। और तो ये एक तरह की ओवर स्टेयर है। और ये कल वल में ये उस लड़के के घर पहुंच गई, रोड पे उन्होंने काफ़ी शोर किया कि मुझसे शादी करो या क्यों नहीं करोगे। लड़के ने कहा कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तो अब ये है कि पुलिस फिर बीच में आ गई। फिर काउंसलेट US काउंसलेट के लोग आए थे, उन्होंने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यही कहा है कि पुलिस को कहा कि आप उनको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते। तो फिर वो पुलिस ने कहा ठीक है, और वो अब वापस आ गई। वो सुना आज भी उसके घर के बाहर शोर कर रही थी, और फिर पुलिस आई तो फिर गाड़ी लेके ऊबर लेके चली गई। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये एक तरह की, अब इनका वीज़ा क्योंकि एक्सपायर हो गया तो ये ओवर स्टेयर है। तो अगर आप सोचें कि अगर पाकिस्तानी कोई हो जो अमेरिका में अपना वीज़ा उसका ओवर स्टे हो जाए, वो रिफ्यूज़ करे वापस आने में, और उनको बोले पाकिस्तानी एम्बेसी US अथॉरिटीज़ को बोले कि आप इसको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते, तो लोग हंसेंगे। तो किसी का वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया तो आप उनको फिर वापस भेज दें मुल्क में, उसमें कोई नो टू ऑप्शन होने चाहिए। तो पाकिस्तान को इस तरह का क्यों इतना सॉफ्ट है, जब अमेरिका पूरे दुनिया से जो आए हुए हैं उधर लोग, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो वीज़ा ओवर स्टेयर भी इलीगल माइग्रेंट होता है, उनको तो वो शैकल्स पहन के हथकड़ी बांध के भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान की भी उनको वापस भेज देना चाहिए, और क्या। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। सो आज की ये हमारी डिस्कशन थी जिसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे डिस्कशन की। ऐसे मौजू जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग पर हैं। आप भी चाहते हैं कि हम बात करें किसी मौजू पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें और हमारे कंटेंट को शेयर करते रहें।